हेलो दोस्तों, आपको संख्या पद्धति नंबर सिस्टम से रिलेटेड मोस्ट क्वेश्चंस लेकर आया हूं, जो कि आपको हर एग्ज़ाम में नंबर सिस्टम से कम 2 क्वेश्चन ज़रूर देखने के लिए मिलते हैं। तो देखिए, इसी प्रकार के क्वेश्चंस आपको नंबर सिस्टम के चैप्टर से पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में। किसी भी प्रकार का एग्ज़ाम हो कंपटीशन में तो आपको इसी प्रकार के कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। मैं 2-3 वीडियो पहले भी डाल चुका हूं, उन्हें देखना और आगे 2-1 और बनाकर डालता रहूँगा आपके लिए। तो देखिए, संख्या पद्धति के जो मोस्ट क्वेश्चन हैं वो आपको वीडियो के माध्यम से आपके पास पहुंचाता रहूँगा। देखिए, आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ओपन करना, जिससे कि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके और आप इसी प्रकार के क्वेश्चंस देख सकें। तो चलिए, ये क्वेश्चन एक एक करके हम आपको सॉल्व करके दिखाते हैं कि आसानी पूर्वक बिना रुके झिझके आप क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे। तो देखिए, आपका पहला क्वेश्चन है, एक संख्या के 2/3 में से 50 घटाने पर परिणाम 40 तथा संख्या के 1/4 के जोड़ के बराबर होता है, तो संख्या क्या होगी। तो इसमें आपको संख्या ज्ञात करा रहा है कि आपको संख्या ज्ञात करनी है कि आपकी वह संख्या क्या होगी जो आपके लिए इतना सारा डिटेल दे रखा है। तो देखिए, हम संख्या n मान लेंगे, माना संख्या आपने संख्या n मान ली। अब देखिए, अब क्वेश्चन के अनुसार हमें इसका परफॉर्मा बनाना है। तो देखिए कैसे बनाएंगे। एक संख्या के 2/3 में से 50 घटाने पर, एक संख्या के 2/3 में से 50 घटाने पर, तो हमारी एक संख्या कौन सी है, n है, ठीक। तो 2n/3 माइनस 50। तो किसी संख्या के 2/3 भाग में से हमने 50 कम कर लिया। अब देखिए आगे, घटाने पर परिणाम 40 प्राप्त होता है, बराबर 40 प्राप्त हो रहा है, तथा संख्या के 1/4 के जोड़ के बराबर होता है। तो 1/4 के जोड़ के बराबर होता है, तो 1n/4। तो आपका ये पूरा डाटा बन गया। अब आपको सवाल आगे बढ़ाना है कि आगे हमें क्या करना है। तो देखिए, हमें इसे चेंज करना है। तो 2n/3, इस n को हम इधर ले आएंगे, 1/n को 1/n/4 को हम इधर ले आएंगे, तो ये प्लस में है, तो बराबर के इधर आएगा तो ये माइनस में हो जाएगा। n की मल्टीपल 1 में करेंगे तो n/4 हो जाएगा, ठीक। अब बराबर 40 माइनस के 50 हैं, इधर ले जाएंगे तो ये प्लस के 50 हो जाएंगे। अब आपको ये करना है, देखिए कैसे करेंगे। अब आसानी पूर्वक आप निकाल सकते हो दोस्तों। तो देखिए, अब बढ़ाइए आगे। अब इसका आपको एलसीएम लेना है। एलसीएम 3 और 4 का एलसीएम आपका 12 होता है। एलसीएम हो गया आपका। अब देखिए, 12 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 चौक 12 और 4 का मल्टीपल ऊपर करेंगे 2n में, तो 4 दूनी 8, 8n हो जाएगा। माइनस है तो माइनस लगेगा, माइनस आपका साइन आएगा। अब देखिए, आपका जो एलसीएम 12 है उसका इसी प्रकार से 4 से डिवाइड करेंगे, 4 से भाग देंगे 12 में, तो 4 तिया कितना होता है, 12 होता है, और 3 का गुणा n में करेंगे तो -3n हो जाएगा। तो देखिए, दोबारा समझिए, 4 और 3 का एलसीएम कितना हुआ आपका, 12 हुआ। अब 12 को 3 से भाग देंगे, 12 को 3 से भाग देंगे तो 4 बार कटेगा, और 4 का गुणा आपको
2n में करना है तो 4 दूनी 8 n हो जाएगा। इसी प्रकार से माइनस है तो माइनस साइन लग जाएगा। अब 4 का भाग 12 में देंगे तो 4 तिया 12 होता है, तो 3 का गुणा n में करेंगे तो आपका -3n हो जाएगा और बराबर ये हो जाएगा 40 + 50 बराबर 90। ठीक, अब देखिए आप कैसे करेंगे। अब इसको माइनस, ये आपका 8n है -3n है, तो 8 में से 3 गए तो कितने बचे, 5n बराबर 12 गुणा 90 हो जाएगा। 90 गुणा ये 12 आपका इधर गुणा में चला जाएगा। अब देखिए n बराबर 90 गुणा 12/5, तो आपने n बराबर इसमें आपको गुणा नहीं करनी क्योंकि ये आपका इस 5 से कट जाएगा। तो देखिए n बराबर 90 गुणा 12/5 हो जाएगा। अब देखिए आप इसको काटना, अब आप इसको 5 से काटेंगे 90 को, तो कितनी बार कटेगा, 18 पंजे 90। ठीक, अब देखिए अब आपको 18 का मल्टीपल 12 में करना है। n बराबर 18 गुणा 12। अब देखिए 18 गुणा, अब 18 की गुणा करिए 12 में, 18 दूनी 36, 18 दूनी 36, शेष बल 3 बचा। 18 एकन 18, 18 और 3 21, 216, ये आपका n बराबर आंसर होगा। आपका जो संख्या है n बराबर, वह संख्या पूछ रहा है कि संख्या क्या होगी, तो आपकी संख्या 216 होगी। आपका सही उत्तर क्या हुआ, 216। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए इसमें पूछ रहा है किसी संख्या की 4/3 के 2/3 का मान 80 है, तो संख्या क्या होगी। अब इसमें n का मान पूछ रहा है कि किसी संख्या की तो 4/3 है, यानी कि n मान लिया हमने संख्या, n का तो 4/3 है, कि मतलब उसका भी 2/3 है और उसका मान कितना है, 80 है, तो संख्या आपकी क्या होगी, यह पूछ रहा है आपसे। तो देखिए संख्या हमने n मान ली, संख्या हमारी क्या हुआ, संख्या हमारी n हो गई। तो अब बस रख दीजिए इसमें डायरेक्ट मान। तो देखिए एक संख्या n हो गई, ठीक। अब इसका 4/3 इंटू 4/3, इसका भी 2/3 इंटू 2/3 और बराबर कितना मान प्राप्त होता है, 80। बस कर दीजिए, अब आपका सवाल सॉल्व हो गया। तो देखिए अब इसको कैसे करेंगे, 4 दूनी 8, 8n बराबर आपका 3 तिया 9 होता है। अब 9 आपका इधर आ जाएगा, तो देखिए 80 गुणा 9 हो जाएगा। तो आपने किया, देखिए 4 दूनी 8, 8 ऊपर ये है, तो 4 दूनी 8, 8n हो गया और 3 तिया 9, 9 बराबर के 80 के साथ गुणा में चला जाएगा। तो आप देखिए n बराबर 80 गुणा 9/8। आपको 80 की गुणा 9 में नहीं करनी क्योंकि आपका 80 8 से डिवाइड हो जाएगा। आपको इसी प्रकार से लिखना है। अब देखिए, अब 8 को 80 से आप 8 से 80 को काटेंगे तो आपका 10 बार कटेगा और देखिए 10 गुणा 9 हो जाएगा। तो 10 गुणा क्या होगा, 9 होगा। n बराबर, अब देखिए 10 की गुणा 9 में करेंगे तो कितना होगा आपका, n बराबर 90 आपका सही उत्तर होगा।
n बराबर क्या हुआ आपका 90 हुआ। आप इसमें रखकर देख सकते हैं कि आप इसमें चेक कर सकते हैं, रखे n का मान रख सकते हैं। देखिए n बराबर रखेंगे 90। अब 3 3 9, 9 से 90 को काटेंगे तो 10 बार कटेगा और 10 चौक 40 होता है, 40 दूनी 80 आ गया ना, 80 बराबर 80। तो आपका n बराबर क्या हुआ 90 हुआ। तो देखिए और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दो संख्याओं का योगफल 29 है व उन संख्याओं के वर्गों का अंतर 145 है, उन संख्याओं का अंतर क्या होगा। तो दोस्तों दो संख्याएं हैं कोई आपके पास, जो हमको नहीं पता कि वह संख्या कौन सी है, तो उन संख्याओं का योगफल तो 29 है और उनके वर्गों का अंतर 145 है, और जो संख्याएं हैं उनका अंतर ज्ञात करवा रहा है कि उन संख्याओं का अंतर क्या होगा। तो इसी के आधार पर हम अपना परफॉर्मा तैयार करेंगे। तो देखिए सबसे पहले आपका क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो देखिए सबसे पहले बोल रहा है कि दो संख्याओं का योगफल 29 है। तो दो संख्या हम मान लेंगे, एक तो x मान लेंगे, x मान ली, प्लस y बराबर आपका कितना है 29। हमने ये दो संख्याएं मान ली, उनका योगफल 29 है। अब कह रहा है कि उन संख्याओं के वर्गों का अंतर 45 है, मतलब x और y के अंतर, x और y का वर्ग है और उनका अंतर 145 है। तो नेक्स्ट x माइनस y का वर्ग का अंतर कितना है 145 है। अब दोस्तों देखिए बस आपको इतना तैयार करना था। अब ये तैयार हो गया तो समझ लो आपका क्वेश्चन हो गया। हमें जो कुछ भी दिक्कत आती है सवाल करने में, इस प्रकार के क्वेश्चन में हमें इनका परफॉर्मा जो होता है तैयार करने में ही हमें दिक्कत होती है। और अब ये तैयार हो गया तो समझो आपका क्वेश्चन भी हो गया। अब देखिए x माइनस वाई का होल स्क्वायर बराबर कितना होता है। एक कोष्टक में तो आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा, x माइनस वाई का होल स्क्वायर बराबर एक कोष्टक में x माइनस वाई और एक कोष्टक में x प्लस वाई। तो देखिए आपका जो फॉर्मूला है x माइनस x प्लस वाई इंटू कोष्टक में x माइनस वाई, ये होता है। तो यही फॉर्मूला हमें इसकी जगह पर रखना है। तो रख दीजिए x माइनस वाई और x प्लस वाई बराबर कितना दे रखा है 145। आपका 145 दे रखा है। अब आपके पास देखिए इनमें से किसकी वैल्यू दे रखी है आपके लिए, x प्लस वाई बराबर कितना है 29। तो आपको x प्लस वाई की वैल्यू दे रखी है। तो देखिए x माइनस वाई 145 और इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है आपको 29। अब कर दीजिए बस x माइनस वाई का मान हमें निकालना है, क्योंकि दो संख्याओं के अंतर का योग पूछ रहा है। इन दोनों का अंतर क्या होगा। तो देखिए 145 x माइनस वाई बराबर 145 बट्टे 29। तो कितना हो गया x माइनस वाई बराबर 145 बट्टे 29। अब 145 में 145 बट्टे 29 है, तो 29 का भाग कर दीजिए। तो 29 का भाग करेंगे तो आप देखिए सबसे पहले अगर 29 का भाग नहीं हो रहा है तो सबसे पहले हम मान लेंगे 30 मान लीजिए, आप 30 मान लीजिए। अब 30 पंजे कितना होता है, तो 30 पंजे 150 होता है आपका। तो कितना कम है, एक कम है। और कितनी बार किया है हमने 5 बार, तो 5 कम कर देंगे तो 29 पंजे हमारा कितना होगा 145 हो जाएगा। तो x माइनस वाई बराबर
आपका इसको काटेंगे तो आपका ये 5 बार हो जाएगा। तो यही आपका x माइनस वाई का अंतर है। तो दो संख्याओं के अंतर क्या है? दो संख्याओं का अंतर आपका 5 है। तो यही आपका सही उत्तर है। तो इसका देखिए आपने बहुत अच्छे से समझ लिया। x माइनस वाई, हमने जो x वाई और हमने संख्या मानी, दो संख्याओं का योगफल 29 है, उनका x प्लस वाई बराबर 29 कर लिया। अब उन संख्याओं के अंतर, वर्गों के अंतर का योग, वर्गों के अंतर 145 है, तो हमने ये कर लिया। इसको हमने x माइनस वाई का होल स्क्वायर बराबर x प्लस वाई, कोष्टक में x माइनस वाई होता है, तो हमने x प्लस वाई का वैल्यू रख दिया और इधर को हम लेकर गए तो 145/29 हुआ और 29 से 145 को डिवाइड किया तो हमारा x माइनस वाई बराबर 5 हुआ। यही आपका सही उत्तर हुआ। इसी प्रकार से यही और भी क्वेश्चन आप कर सकते हैं इसी तरह के। अब देखिए ये क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? तीन संख्याओं का योग 140 है। क्या है? तीन संख्याओं का योग 140 है। पहली संख्या दूसरी संख्या की दोगुनी तथा तीसरी संख्या की 4 गुनी है। सबसे बड़ी संख्या क्या होगी? तो आप देखिए सबसे पहले तीन संख्याएं मानेंगे। तीन संख्याओं को मानेंगे दोस्तों। तो सबसे पहले तीन संख्याओं को मान लीजिए। देखिए हमने अब देखिए हमने तीनों को सबसे पहले n मान लें। अब हमने तीनों को n मान लिया। अब इससे ध्यान दीजिए, पहली संख्या दूसरी संख्या की दोगुनी तथा तीसरी संख्या की 4 गुनी है। तीसरी संख्या की 4 गुनी है। तीसरी संख्या हमारी क्या है? n है। तो इसकी ये पहली संख्या क्या है? 4 गुनी। तो यहाँ पर हम 4 लिख देंगे। और क्या कह रहा है? पहली संख्या दूसरी संख्या की दोगुनी। पहली संख्या दूसरी संख्या की कितनी है? दोगुनी। तो ये 4 किसका दोगुना है? 2 का। अब देखिए बन गया, पहली संख्या दूसरी संख्या की दोगुनी, दूसरी संख्या की दोगुनी है 4n है, और तीसरी संख्या की 4 गुनी है। तो तीसरी संख्या n हो गई और उसका 4 गुना 4n हो गई। अब कर दीजिए बस। यही बनाने के लिए हमें सबसे बड़ी कठिनाई होती है। अब हमारी ये संख्याएं निकल आई कि तीन संख्याएं हमारी ये हैं, तो बस कर दीजिए। तीन संख्याओं का योग 140 हमें दे रखा है, तो तीनों को संख्याओं को जोड़ देंगे। तो 4n प्लस 2n प्लस n बराबर 140 दे रखा है। 4n और 2n 6n और एक 7n बराबर 140। n बराबर 140/7 और n बराबर आपका 7 दूनी 14, 0 बचा 20। आपका n बराबर 20 आ गया। आपने देखा इन तीनों n को जोड़ लीजिए, 4n और 2 6n, 6 और एक 7n, 7n बराबर 140, n बराबर 140/7 हो गया। गिफ्ट 7 हमेशा इस तरीके से मल्टीपल में होगा, किसी संख्या के मल्टीपल में कोई संख्या होगी वो भाग में जाएगी। तो 140 में 7 से भाग दिया तो आपका n बराबर क्या हुआ? n बराबर आपका 20 हुआ। अब देखिए क्या कह रहा है? सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। तो इसमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? n है? नहीं, n से बड़ा, क्योंकि 2n है। 2n से बड़ा 4n है। अब देखिए 4n को 20 से मल्टीपल करेंगे। अब देखिए 4n है, फर्स्ट संख्या दे रखी है आपकी 4n, n बराबर 20 रख देंगे। 4 गुणा 20, 4 दूनी 8, 80 हो जाएगा। अब देखिए 2n, n बराबर हमारा 20 है, ठीक।
20 है, 20 दूनी 40 हो जाएगा और n तीसरी संख्या 20 हो जाएगी। तो सबसे बड़ी संख्या सेकंड संख्या हमारी 20 होगी, ये हो जाएगा हमारा 20 दूनी 40 हो जाएगा और ये हमारा कितना होगा 4n और 20 कितना हो गया 80 हो जाएगा और ये हमारा 20 हो जाएगा। तो कौन सी संख्या हमारी बड़ी हुई 4n। तो हमारी 4n संख्या सबसे बड़ी संख्या हुई और वह संख्या कौन सी है 80। तो इसका सही उत्तर आपका क्या होगा 80 इज करेक्ट आंसर। 80 आपका सही उत्तर हुआ। तो देखिए दोस्तों ये वीडियो मैं यहीं समाप्त करता हूं। इसी प्रकार के और क्वेश्चंस देखने के लिए आप वीडियो को लाइक करें एवं चैनल को सब्सक्राइब करें। आप देखिए संख्या पद्धति नंबर सिस्टम से रिलेटेड मोस्ट क्वेश्चन आपको इसी प्रकार से और एक और वीडियोस में लाऊंगा। फिर उसके बाद नेक्स्ट जो भी चैप्टर होंगे इसी प्रकार के जो आप मोस्ट क्वेश्चन हैं आपको इसी प्रकार से लाऊंगा। देखिए आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर ओपन कर लें जिससे कि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहुंच जाए, जिससे कि आप उस वीडियो को देखकर आप ये इस प्रकार की क्वेश्चंस आप देख सकें और अपने एग्ज़ाम में क्वेश्चंस कर लें। देखिए दोस्तों आते हुए क्वेश्चन अगर गलत होते हैं तो बहुत दुख होता है अपने आप को कि हमसे ये क्वेश्चन छोटा है लेकिन गलत हो गया। तो आप उदास ना हो। आप इस उदासी से बचने के लिए आपको ये वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है और चैनल पर जाकर देखें। आप ये ना सोचें कि आपको मैथ नहीं आता है, आप अगर कोशिश करेंगे तो आपके लिए सब आएगा। आप और भी सब्जेक्ट की किसी भी प्रकार कई सारे सब्जेक्ट हैं जो आप उनकी भी तैयारी करेंगे। आप और भी वीडियोस मेरे चैनल पर जाकर देखें और आपके लिए हिंदी है, रीजनिंग, मैथ, करंट अफेयर, जो भी कई सारे सब्जेक्ट हैं आपको हर कंपटीशन के माध्यम से आपको हर वीडियो आपके लिए मिलेगी। तो ये वीडियो समाप्त करता हूँ। थैंक यू।